अगर सब कुछ पहले से ही तय है और अगर किस्मत में जो लिखा है वो ही होना है, तो फिर मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब रह गया? क्या हम बस एक स्क्रिप्ट को जी रहे हैं या फिर हमारे पास सच में ताकत है अपनी रियलिटी बदलने की? ये ही वो सवाल है जो हर बार हर किसी के मन में आता है जब भी मैनिफेस्टेशन या अपनी किस्मत खुद लिखो की बातें होती हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये रहस्य खोलकर बताऊंगी कि किस तरह डेस्टिनी और फ्री विल साथ साथ चलते हैं और कैसे आपकी अवेयरनेस उसी फ्री विल को इस्तेमाल करके आपको वो भी दिला सकती है जो शायद आज पंडित जी ने बोला है कि आपकी पत्री में नामुमकिन है। तो जो आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो भी आपको मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो इस वीडियो को पूरी तरह देखने की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। सबसे बड़ी जो उलझन है ना, वो शुरू ही यहाँ से होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो किस्मत है ना, उसका मतलब है कि सब कुछ पहले से ही तय है और अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है तो हमारी कोशिशों से क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो वैसे ही चलेगी जैसे लिखी हुई है। और यही सोच एक तरह की हेल्पलेसनेस पैदा कर देती है और लगता है कि कुछ भी कर लो, मैनिफेस्टेशन कर लो या कुछ भी सोच लो, वो सब बेकार है क्योंकि वैसा ही होना है जैसा लिखा है। लेकिन ये जो धारणा है कि जैसा लिखा है वैसा होना है, ये कहाँ से आती है? ये बिलीव कहाँ से आया है? देखिए, ज़्यादातर बार ये हमारे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जन्म लेता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो मान लीजिए किसी ने बार बार करियर में ट्राई किया और हर बार रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा वो चाहता था, या किसी का रिलेशनशिप बार बार टूटता रहा, चाहे वो अलग अलग लोगों के साथ ही रिलेशनशिप में आया हो और बार बार असफलता मिली हो। धीरे धीरे मन यही मान लेता है कि ये तो मेरी किस्मत में था ही नहीं, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कितने भी इंटरव्यूज़ दे लूँ, पर क्योंकि मेरी जन्मपत्री में जॉब नहीं है तो वो मुझे नहीं मिलेगी। इसी के साथ जुड़ा होता है एक सटल सा, सूक्ष्म सा मेंटल ट्रैप, जिसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब बताती हूँ ये क्या है, बड़ी मज़ेदार बात है। मान लीजिए कि किसी ज्योतिष ने कह दिया कि आपकी शादी नहीं होगी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं होगी, या आपको सक्सेस जो है वो नहीं मिलेगी चाहे आप कितना ही ट्राई कर लो। अब जैसे ही लाइफ में छोटी मोटी अड़चन आएगी ना, तो दिमाग जो है ना, वो तुरंत उस प्रिडिक्शन को याद करेगा जो कि उन पंडित जी ने कभी कही थी, और वो फिर ये कहेगा कि देखा, ये तो लिखा ही हुआ था, तो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, पंडित जी ने बताया था कि ये तो होना ही नहीं है, तो वो नहीं हुआ। धीरे धीरे इंसान उस बात को ना सच मानकर वैसे ही डिसीजन लेने लगता है, वैसे ही रिएक्शंस देने लगता है और आखिरकार वही आउटकम उसकी रियलिटी बन जाता है। तो आपने देखा, मतलब कि पंडित जी ने बोला कि आपको जो है ना सक्सेस नहीं मिलेगी जॉब में, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लें। ये अब एक बात उन्होंने किसी बेसिस पर आपको बताई। अब आप बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं लेकिन छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि हर बार तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका येस आएगा, या हर बार प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका नो आएगा। लेकिन कितनी बार एक्चुअली आपने ट्राई किया है? अगर आप 2 इंटरव्यू देने के बाद कह रहे हैं कि मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, मेरा कहीं भी जो है मुझे नहीं लिया जॉब में, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि देखा, पंडित जी ने तो बोला था कि ये तो लिखा ही है कि जॉब तो नहीं मिलेगी, तो नहीं हुआ। सो आप अपना जो रिसर्च साइज़ है वो भी तो देखें। आपने सिर्फ 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, क्या आपने 500 बार दिए हैं? अगर आपने 500 बार इंटरव्यू दिए हैं और उसके बाद भी आपका नहीं लगा, तो आप कहीं मान सकते हैं इस बात को। लेकिन उसके लिए पहले अपना रिसर्च साइज़ तो बढ़ाइए, अपना यूनिवर्स तो बढ़ाइए, पहले कम से कम 500 इंटरव्यूज़ तो दीजिए। 2 इंटरव्यू देने के बाद आप थक गए और उसके बाद आप बोल रहे हो कि मुझे दोनों जगह से नो आया है, और अब जो है ये बात सच है क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि आपकी किस्मत में है ही नहीं जॉब। तो यही होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जो कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और साथ में कही गई कुछ ऐसी बातें जो आपकी बिलीफ बन गई हैं, उन दोनों को जोड़कर आपको वो नतीजा दिखाती है जो कि आपने शायद अंदर से चाहा था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं विश्वास कर लिया था कि अगर पंडित जी ने बोला है तो ऐसा ही होना है, जबकि रियलिटी तो कुछ और थी। रियलिटी ये थी कि आपने ज़्यादा ट्राई ही नहीं किया। यानी कि जो किस्मत है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बार हमारे जो अनुभव हैं और हमारी जो मान्यताएं हैं उनसे ज़्यादा मजबूत होता है, और हम मान लेते हैं कि शायद सचमुच सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हम बस यहाँ पर एक स्क्रिप्ट जीने आए हैं कि किसी ने हमारी स्क्रिप्ट लिख दी है और अब हमें उसे बस जीना है? सो यहीं से अगला रहस्य खुलता है
कि डेस्टिनी और फ्री विल ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और डेस्टिनी आपकी डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन उसी जगह एंट्री करता है जहां आपकी फ्री विल का रोल शुरू होता है। अब जो है ना, अब हम ये बात करेंगे कि जो डेस्टिनी है और फ्री विल है ये कैसे साथ साथ चलती हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे को मदद करती हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। जैसे डेस्टिनी जो है ना, वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देती है, जैसे कि आपका किस फैमिली में जन्म हुआ, किस जन्म स्थान पर आप हैं, किस देश में आप पैदा हुए हैं, किन परिस्थितियों में आप पैदा हुए हैं, ये सब आपके पिछले कर्मों से बनी हुई है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद का हर पल आपके पास फ्री विल होती है, चुनने की, सोचने की, एक्ट करने की पूरी अवेयरनेस के साथ। ये जो फ्रीडम है आपको दी गई है। इसे आप एक आसान से एग्जाम्पल से समझिए। डेस्टिनी वैसी है जैसे कि आपको शायद ताश के पत्ते, अगर आपने खेले हो तो आपको पता होगा कि आपको ताश के पत्ते मिले हैं। आपका कंट्रोल नहीं है कि कौन सा कार्ड आपको मिला है, लेकिन खेल कैसे खेलना है उन पत्तों के साथ, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। कभी कभी कमज़ोर कार्ड होते हुए भी ना खिलाड़ी जीत जाता है, क्योंकि उसने सही स्ट्रैटेजी अपनाई है, पूरी अवेयरनेस से चुनाव किया है। और कभी कभी बहुत मजबूत कार्ड होने के बाद भी हर कोई हार जाता है, क्योंकि उसने गलत मूव लिया है, अनअवेयरनेस में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो इसने उसका पतन कराया है। यानी डेस्टिनी स्टार्टिंग कंडीशंस हैं, लेकिन फ्री विल उस जर्नी को नया मोड़ देती है। फ्री विल तय करती है कि डेस्टिनी कहाँ मुड़ेगी। मैनिफेस्टेशन यहीं से काम करता है। जब आप विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्ति में थोड़ा लीन होते हैं, तो आप अपनी फ्री विल को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आप अपनी एनर्जी को एक नई दिशा में अलाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी को बाहर फालतू की चीज़ों में नहीं फेंक रहे हैं, अपने अंदर उसको एकत्रित कर रहे हैं। और ये जो एकत्रित वाली एनर्जी है ना, ये ही अलाइनमेंट करती है, धीरे धीरे डेस्टिनी को एक मोड़ देती है। जैसे कि ओशो कहते हैं कि जीवन एक धारा की तरह है, उसे रोकने की कोशिश करोगे तो हमेशा संघर्ष होगा, लेकिन अगर तुम सही अवेयरनेस से उसके साथ बहोगे तो वही धारा तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुम्हें होना चाहिए, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। मतलब किस्मत का फ्लो है, पर आप अपनी नाव की दिशा खुद चुन सकते हैं। नाव की दिशा चुनना आपके हाथ में है, फ्लो तो चल रहा है। तो अगली बार जब आपके मन में ये सवाल आए ना कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो कर्म करना या मैनिफेस्टेशन करना इसका क्या काम है, तो याद रखिए, डेस्टिनी और फ्री विल दो पैरेलल नदियाँ हैं। डेस्टिनी आपको फ्लो देती है, लेकिन जो फ्री विल है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो आपको स्टीयरिंग देती है। और स्टीयरिंग ही तय करता है कि गाड़ी किस तरफ मुड़ेगी, नाव किनारे पर लगेगी या बीच में बहती रहेगी। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की असली ताकत की। देखिए, कोई भी डिज़ायर ना रैंडमली आपके दिल में नहीं आती, अचानक से कुछ नहीं होता। हर इच्छा आपके कार्मिक फील्ड के बीज से उठती है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की चाह है, तो इसका जो मतलब है ना, वो ये है कि जो उसका बीज है वो पहले से ही, चाहे सूक्ष्म रूप में, चाहे सबकॉन्शियसली, चाहे अनकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं मौजूद है। उसी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी चेतना तैयार है और तरह तरह से कर्म करने की कोशिश कर रही है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस बीज को कैसे नर्चर करते हैं, उसकी कैसे देखभाल करते हैं। अगर आप बार बार लैक की एनर्जी में सोचते हैं, बार बार नेगेटिव सोचते हैं, या ऐसे कहते हैं कि ये मेरे पास अभी नहीं है, पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप उस बीज पर डर और डाउट का पानी डाल रहे हैं। इससे उसका अनफोल्ड होना धीमा हो जाता है और कई बारी बीज उग भी नहीं पाता, जिसे आप कहते हैं कि ये मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन जब आप उस डिज़ायर को पूरी फेथ के साथ अलाइन करते हैं, अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने विश्वास, अपने कर्म, अपनी विल पावर, इन सब में सर्टिनिटी लेकर आते हैं, इन सबको एक लाइन में लगाकर पूरा कर्म करते हैं, तो आप उस बीज को सही रोशनी और सही पानी दे रहे होते हैं। और ये ही अलाइनमेंट उस इच्छा को जल्दी मैनिफेस्ट होने देता है।
तो बीज आपके पास रैंडमली नहीं आता, लेकिन बीज को कैसे नर्चर कर रहे हैं, उसको गंदा पानी दे रहे हैं या अच्छा पानी दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पर डिपेंड करता है। नेविल गॉडार्ड भी कहते हैं कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश ऑलरेडी फुलफिल्ड, यानी जो आप चाहते हैं उसे पहले से पूर्ण मानकर जीना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए, फॉर्मूले का आंसर निकालने के लिए आपको पहले मानना पड़ता है, सपोज x इज इक्वल टू, उसी तरह मानना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये जो सारी बातें हैं किस्मत की, ये सब पुरानी, हमारी हज़ारों लाखों साल पुरानी मान्यताओं में आई हैं। मैं पूरी तरह इन बातों को नहीं निकाल रही। जैसा मैंने कहा कि एक तरह का आपको एटमॉस्फेयर दिया जाता है, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आप डिसाइड नहीं करते हैं कि किस माँ के गर्भ से आप जन्म लेंगे या किस देश में आप जन्म लेंगे। ये सब तो प्रारब्ध ही निश्चित करता है, लेकिन ये सब आपको मिल गया है। इसके बाद अब जो हर कदम आप ले रहे हैं, ये पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरा फ्रीडम आपके पास है फ्री विल के तौर पे कि आप क्या कदम ले रहे हैं। अगर आप अपनी बर्निंग डिज़ायर्स को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, तो वो जो डिज़ायर है ना, वो आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। लेकिन वहीं अगर आप उन्हें नहीं पहचानते, रैंडमली कोई भी डिज़ायर आती है और आप बस आंख बंद करके उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, तो ये एक तरह से पतन का रास्ता आप चुनते हैं, क्योंकि आप बिना समझे, बिना अवेयरनेस के वो कर रहे हैं जो बस आपके मन ने कहा है। मन बहुत चंचल है, एक बच्चे की तरह है, चाहे वो एक जवान का मन हो या बूढ़े का मन हो, लेकिन जो आपका चित्त है, जो एक्चुअली एनालाइज करता है बातों को, वो आपको बताता है कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है। उसको एनालाइज करने के बाद जो आपकी बुद्धि है वो डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर जो है ना, हमारी जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर डिज़ायर्स पूरी ना होने में, वो होती है जब हम खाली मन की बात सुनते हैं, जब हम चित्त और बुद्धि इन दोनों के रोल को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए जब भी कोई डिज़ायर आपके मन में आए, तो सबसे पहले आप मन को शांत करके साइड रखिए, अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, इन सबको भी इस पूरे उसमें एटमॉस्फेयर में लेकर आइए और फिर डिसाइड करिए क्या ये डिज़ायर पाने लायक है या नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा माइंडफुलनेस पे इतना ध्यान देती हूँ। डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या ये डिज़ायर मैनिफेस्ट करने लायक है, ये माइंडफुलनेस, ये अवेयरनेस, ये आनी चाहिए। और इसीलिए जो मेरा पूरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स है, इसी पर डिसाइडेड है। आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप आज आप समझे होंगे कि जो डेस्टिनी है वो पूरी तरह से फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं है। जैसे कि दो पैर आपके पास हैं, एक पैर अगर आपका बंधा हुआ है तो एक पैर खुला है आगे कदम रखने के लिए, उसी तरह आप डेस्टिनी ऑफ फ्री विल को मानिए। सो आई होप अब आप निराश होकर नहीं बैठेंगे कि किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी है कि ऐसा होना है तो वैसा ही होगा। ज़रा सोचिए, अगर सबको सब कुछ पता होता तो ये दुनिया बहुत ही अलग होती ना, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए अपनी किस्मत की लगाम अपने हाथ में लीजिए। जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, उसमें पूरी तरह अवेयरनेस लाइए, क्या ये मैनिफेस्ट करने लायक है या नहीं, और अगर है तो पूरी तरह से खुद को मैनिफेस्टेशन में डुबो दीजिए। और मैनिफेस्टेशन में कैसे डुबोना है, इस पे तो हज़ारों वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप देख लीजिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज़ अक्षता साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। नमस्ते।